Hello friends, welcome to channel. Or in this video, we are going to discuss some important Act Provision Policy Commission which is enacted by the Government of India. और उसके पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत सारे रूल कानून बनाए गए थे, एक्ट बनाए गए थे, तो उन सभी को डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें सभी के सभी एक्ट, पॉलिसी या कमीशन सबको कंपाइल किया गया है। और आई डोंट थिंक इसके बाहर से कुछ आएगा एग्जाम में भी, बिकॉज इसमें पूरे के पूरे जितने भी एक्ट हैं दोनों बुक में, अरिहंत की बुक और टाटा मैकग्रे-हिल बुक, दोनों में जितने भी इम्पोर्टेंट एक्ट थे या जो भी पॉलिसी या गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जो कमीशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन, सभी के सभी द्वारा बनाए गए जितने भी कानून हैं सबको यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आप इसको अच्छे से देखिए और इसको अच्छे से इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन, 3 से लेकर 4 क्वेश्चन जो कि एक्ट को लेकर के पूछे जाते हैं वो इसी से आएंगे। तो इसमें मैंने जैसे कि महिलाओं को लेकर के जितने भी कानून या जो भी एक्ट बनाए गए, इसके अलावा देख लीजिए लॉ रिलेटेड टू चिल्ड्रंस, बच्चों को लेकर के जितने भी कानून बने हैं ब्रिटिश टाइम से लेकर अभी तक, और जितने भी राइट्स को लेकर के जितने ह्यूमन राइट्स कमीशन या जो अमेंडमेंट एक्ट आए जो सभी के सभी, उन सबको यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट दैट इज इंडस्ट्रियल लॉ, जो कि जितने भी इंडस्ट्रियल लॉ बनाए गए थे ब्रिटिश टाइम से लेकर अभी तक उन सभी को यहाँ पर मेंशन किया गया है। उनमें कोई अमेंडमेंट हुआ है और कोई नया एक्ट आया है, उस सभी को यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा SC ST को लेकर के जो भी कमीशन या एक्ट बनाए गए जो भी, उन सभी को यहाँ पर मेंशन किया गया है। संविधान में जो भी बदलाव हुए, जो भी अमेंडमेंट आए, उन सभी को यहाँ मेंशन किया गया है। और लेजिस्लेशंस ऑन वेलफेयर स्कीम फॉर द डिसेबिलिटी, जो डिसेबल पर्सन होते हैं उन सभी के लिए जो भी कानून बनाए गए, जो भी कमीशंस बनाई गई, फ्रेम की गई सब भारत सरकार के द्वारा, उन सभी को यहाँ पर मेंशन किया गया है। हेल्थ को लेकर के जितने भी कानून बनाए गए, कमेटी बनाए गए, प्रोग्राम्स बनाए गए, पॉलिसी बनाई गई, सभी को सभी यहाँ पर मेंशन है। और इसके अलावा देख सकते हैं आप इन्वायरमेंट को लेकर के जितने भी पॉलिसी, एक्ट है, कानून बनाए गए, उन सभी को यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट उसके अलावा कोई भी अगर जो ब्रिटिश टाइम पे जितने भी मूवमेंट चलाए गए थे, स्वदेशी मूवमेंट वगैरह, जो भी जितनी सोसाइटी समाज जो गठित की गई थी, उन सभी को सभी जितने भी मिशन कॉन्फ्रेंस वगैरह, उन सभी को यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें से पूरा कंपाइलेशन है और सभी पुराने जो भी 5 ईयर क्वेश्चन पेपर थे उन सभी को वहाँ से देखते हुए सभी के सभी जो इम्पोर्टेंट एक्ट थे वहाँ से कंपाइल किया गया है और बुकों से कंपाइल करके इस वीडियो में डाला गया है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आप एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए तो गलत ना करें। और इस वीडियो के बाहर हमें लगता नहीं कोई क्वेश्चन आएगा, सभी के सभी एक्ट इसमें मेंशन है। सो लेट स्टार्ट। एंड बिफोर बिगिन प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। ये चैनल है इस नाम से सोशल वर्क एजुकेशन ई पोर्टल .net/JRF। इसकी जो लिंक है यहाँ पर मेंशन है, आपको बता देते हैं, swap_net। नीचे इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलरेडी इसमें 92 एस्पिरेंट्स इसमें ऐड हैं और जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, जो भी PDF फाइल या फिर इम्पोर्टेंट नोट्स इसी पे शेयर करता हूँ मैं, तो आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे यहाँ से। वीडियो के जो लिंक होते हैं यहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ और इसकी जो नोटिफिकेशन है सब तक पहुँच जाती है, तो इसको आप ज्वाइन कीजिए। नाउ लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे महिलाओं को लेकर के भारत सरकार के द्वारा जो भी एक्ट या कानून लाए गए, जो भी कमीशन गठित हुई, तो उसको डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले डॉरी प्रोविजन एक्ट जो कि 1961 में आया। इसके बाद एट्रोसिटी अगेंस्ट वीमेन, महिलाओं के अगेंस्ट में होने वाले एट्रोसिटी को रोकने के लिए ये सब एक्ट लाया गया था 2007 में। प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस जो होते हैं, हस्बैंड के द्वारा, इन लॉ के द्वारा महिलाओं को मारा पीटा जाता है, तो उसको लेकर के जो एक्ट बना था 2005 में इसको आया था। यहाँ 2005 लिखा है, इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये 1961 में आया था। उसके बाद स्कीम फॉर टू ट्रैफिकिंग वीमेन एंड चिल्ड्रंस फॉर कमर्शियल पर्पस, जो खरीद फरोख्त होती है महिलाओं की, बच्चों की, उसको रोकने के लिए ये स्कीम चलाई गई। इसका नाम है उज्ज्वला स्कीम। ये उज्ज्वला LPG सिलेंडर की जो स्कीम थी उससे डिफरेंट है। ये बेसिकली क्या है कि ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। और नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी ऑन वीमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के जो नेशनल पॉलिसी बनाई गई थी 2001 में आई। उसका इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। एंड नेक्स्ट है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, इसको लेकर के ये एक्ट बनाया था, ये 2015 में आया। उसके बाद है अंडर सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। इसमें क्या क्या बेसिकली इंक्लूड होता है, ये जो एक्ट लाया गया था इसमें, जैसे कि अगर सेक्स के लिए रिक्वेस्ट करना, डिमांड करना, या फिर फोर्नोग्राफी दिखाना, वीडियो दिखाना, या फिर सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क मेंशन करना, ये सभी के सभी आते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत।
तो इसको लेकर के जो एक्ट आया था 2015 में। नेक्स्ट है सती एक्ट 1987 एंड डिवोर्स इज द फीचर ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जो एक्ट था हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, उसमें डिवोर्स को डिफाइन किया गया था। देन नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट 1990 1990, ये 1990 में ये कमीशन गठित किया गया था महिलाओं के लिए। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए महिलाओं बच्चों की, उसके लिए जो एक्ट आया था 1956 में। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। उसके बाद है प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिस यूज एक्ट 1994। उसके बाद अमेंड होकर 2001 में, देन उसके बाद अमेंड होकर 2002 में आया था। तो आप जो भी अमेंडमेंट होकर आता है उसको भी आप लिख लीजिए। उसके बाद ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखते हैं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ह्यूमन प्रोविजन एक्ट 1986। बेसिकली इस एक्ट में ये, इसमें क्या था कि जो अश्लील तस्वीरें या चित्रण किया जाता है महिलाओं को लेकर के, तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था 1961 में। और उसके बाद अगर देखें हम आईपीसी सेक्शन, कौन सा आईपीसी डील करता है, दैट डील विद द क्रिजुअलिटी ऑफ वीमन बाय हर हस्बैंड एंड, मतलब ये महिलाओं के अगेंस्ट में होने वाले जो वायलेंस होते हैं या जो उनके हस्बैंड के द्वारा मारा पीटा जाता है या उनके सन्नों के द्वारा, तो उसको रोकने के लिए कौन सा आईपीसी डील करता है ये बताना है। तो ये आईपीसी सेक्शन 498A, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कीजिए अच्छे से। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम एक्ट ये लॉन्च किया गया था 1997 में। एंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस वीमेन वर्क कन्वेड बाय द यूएन के द्वारा बेसिकली ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की गई थी, और ताकि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके। तो सबसे पहले कहाँ हुई, मैक्सिको में, नेक्स्ट हुई कोपेनहेगन में, फिर नैरोबी में और बीजिंग में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ है, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जो कि 1971 में आया था। और ये सभी के सभी एक्ट हैं जिसमें जितने भी ईयर जो मेंशन है, आप इसको याद करने के लिए निमोनिक्स बना लीजिए। निमोनिक्स से सभी के सभी जल्दी याद हो जाएंगे, ऐसे याद नहीं हो पाएंगे। और इस वीडियो को आप रिपीट करके 2-3 बार देखिएगा। ये 20 से लेकर 30 मिनट तक की होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो आप इसको ईजिली देख पाएंगे। अभी एग्जाम के 10-15 दिन है, तो आप 2 बार 3 बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में एटलीस्ट रहेगा कि कौन सा एक्ट किसके लिए आया था और किस ईयर में आया था। अप्रोक्स भी याद रहेगा, तब भी आप आंसर सही लगा पाएंगे एग्जाम में। बिकॉज एग्जाम में जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। जैसे कि एक दिया होगा उसमें 1785 या 1885, 19 या 2010, तो आप इजली अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपको याद है तो आप क्लिक कर पाएंगे सही से। नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन पेरेंट अंडर सेक्शन 125। तो ये जो सेक्शन है इसके अंतर्गत प्रोविजन है जो मेंटेनेंस के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए जो बूढ़े हो जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ईयर भी मेंशन है, डे भी मेंशन है, जो कि ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस कंपाइलेशन में सभी के सभी जो है इंपॉर्टेंट एक्ट है या कोई कमीशन गठित की गई या इंपॉर्टेंट जो डे होते हैं वो ऑब्जर्व किए जाते हैं, हर साल सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो वो भी इस कंपाइलेशन में आते हैं। तो मैंने सभी को इसमें कंपाइल किया है, इसको आप अच्छे से देखिएगा, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम में जो 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके करेक्ट हो जाएंगे। इंटरनेशनल वीमेन ईयर ये 1975 में स्टार्ट हुआ था, 8 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फैमिली ईयर, जो कि 1994 में स्टार्ट हुआ था। इंटरनेशनल एल्डरली पर्सन ये 1999 में स्टार्ट हुआ। और इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चारों के चारों, इसको आप अच्छे से याद कीजिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं और 2-3 बार आए हुए हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कीजिए। अब हम देखेंगे कि बच्चों को लेकर के जो भी कानून या प्रोग्राम बनाए गए, जो भी कमीशन बनाएंगे, उनको देखते हैं उनके अधिकारों को लेकर के, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या है। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, जो कि 1929 में लाया गया था 1929 में। कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट 1989 में लाया गया। उसके बाद फिर जो बच्चों की जल्दी शादी हो जाती है तो उसको रोकने के लिए एक्ट लाया गया था, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में। उसके बाद एनसीपीसीआर शॉर्ट फॉर्म है, ये एग्जाम में आ जाता है कि एनसीपीसीआर की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसको अभी देख लीजिए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बच्चों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए कमीशन बनाई गई थी राष्ट्रीय लेवल की, जो कि 2007 में। ठीक है, दैट इज कम अंडर द और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट ये 2009 में लाया गया था, इंपॉर्टेंट है। और ये उसके बाद पॉस्को एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, तो उसको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए एक्ट 2012 में लाया गया था। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो कि 1986 में आया था, जिसको जेजे एक्ट बोला जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ओके, एंड
जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट ये 2000 में आया, उसके बाद फिर इसको अमेंड करके 2006 में लाया गया था। अमेंड मतलब होता है कि जैसे किस एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविजन होते हैं जिनको बदलना होता है समय के हिसाब से, तो उसमें वो चेंज करके दोबारा लाया जाता है, तो उसको ईयर चेंज हो जाता है। प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट ये 1959 में। उसके बाद आया चाइल्ड एक्ट 1960, उसके चाइल्ड लेबर एक्ट प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में आया। सो चाइल्ड लेबर एक्ट ये प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में आया। उसके बाद इन्फेंट सब्स्टिट्यूट एक्ट ये इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूशन एक्ट ये 1992 आया। उसके बाद अमेंडमेंट होकर 2003 में इसको लाया गया था। देन उसके बाद यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशंस एक्ट 1956, रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट आया 1897 में। नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर 1987 में आया, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 1974। उसके बाद जो आर्टिकल 19 है इसमें कुछ प्रोविजन है, ये बेसिकली जो आर्टिकल 19 है यूएन का है। आर्टिकल 19 ऑफ यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चिल्ड्रन प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन द एंड आउट ऑफ द हाउस, मतलब घर पे और घर के बाहर उनको जो अधिकार दिए जाते हैं उसको लेकर के अंडर 19 में मेंशन है, आर्टिकल 19 में ऑफ यूएन कन्वेंशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसको अच्छे से याद देखिएगा। आर्टिकल 24 क्या है कि प्रोविजन ऑन ऑल फॉर्म ऑफ द चिल्ड्रन लेबर बिलो, जो 14 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको किसी फैक्ट्री में कहीं पर काम करने के लिए काम ना करने के लिए बेसिकली कुछ प्रोविजंस हैं उसको रोकने के लिए, तो ये आर्टिकल 24 में है। उसके बाद यूएन कन्वेंशन ऑन द चाइल्ड राइट रेटिफाइड बाय द इंडिया इन 1992, 1992 में इसको रेटिफाई किया गया था यूएन कन्वेंशन। जो इंडिया में इसको बेसिकली ये जो कन्वेंशन यूएन कन्वेंशन के जो बेसिकली बच्चों को लेकर के जो अधिकारों को लेकर के प्रोविजन थे ना, उसको 1992 में इंडिया ने रेटिफाई किया था। ठीक है, उसके बाद ICDS ये जो प्रोग्राम है ये 1975 में चला गया था। उसके बाद ICPS जो 2009-2010 में चला गया। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये 12 जून को 12 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे दिस ऑब्जर्व ऑन 11 अक्टूबर एंड द नेशनल यूथ डे ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका 12 जून को, और जो इंटरनेशनल यूथ डे है दिस सेलिब्रेट ऑन दी 12 अगस्त। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। ये इसको अच्छे से याद कीजिए। इसमें बेसिकली PDF पे जितना भी कंटेंट है ना, इसको आप 2-3 बार देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में चांसेस ज़्यादा हैं इसमें इससे ही आएगा। नाउ द नेक्स्ट, यहाँ पर हम कुछ देखेंगे कुछ इंडियन सिविल राइट्स एक्ट, उसको देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए इंडियन सिविल राइट्स एक्ट जो 1968 में आया था, ठीक है। उसके बाद सिविल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1995 में। उसके प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993 में आया, और ह्यूमन राइट्स इसको बेसिकली अमेंडमेंट होके ये 2000 में आया। उसके बाद फिर अमेंडमेंट होकर 2006 में आया। तो ये एक्ट एक ही होता है, बट वो बार बार अमेंडमेंट होता रहता है, उसमें कुछ चीज़ें नई जोड़ी जाती हैं, समय के हिसाब से बदलाव होता है, तो एक्ट में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। इसके बाद है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1993, ये आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसकी जो चेयरमैन है अभी आप उसको भी याद कर लीजिएगा जो भी है। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC दैट इज कम 1973 एंड प्रिवेंशन ऑफ द बैगिंग 1959 में आया। उसके बाद ये नेक्स्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कीजिए, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। SC/ST एक्ट जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को लेकर के होते हैं, उनके अगेंस्ट में होने वाली जो एट्रोसिटी, ठीक है, उसको रोकने के लिए 1989 में लाया गया था ये एक्ट, और जो कि आता है अंडर 5th शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244 सेक्शन A, और 6th शेड्यूल में अंडर आर्टिकल 244 सेक्शन B। बिकॉज ये SC और ST दोनों के लिए है, तो SC के लिए है, ST के लिए है। 5th और 6th शेड्यूल में अलग अलग है, आप दोनों को याद कर लीजिए, बिकॉज पूछा जा सकता है कि कौन सा ये आर्टिकल है, जैसे कि या तो आर्टिकल पूछा जाएगा, आर्टिकल कौन सा है तो आपको बताना है 244। ओके, कौन सा शेड्यूल है, 5th 6th शेड्यूल, तो ये आप इसको अच्छे से याद कीजिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में इक्वल अपॉर्चुनिटी पार्टिसिपेशन। उसके बाद रिहेबिलिटेशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 में आया। नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2006 में आया, और नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन 2005 में। प्रोविजन ऑफ ओफेंडर एक्ट 1958 में। यूएन प्रिंसिपल फॉर एल्डर पर्सन कम इनटू फोर्स 1991, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको लेकर के कुछ प्रोविजंस इवन यूनाइटेड नेशन के द्वारा लाए गए थे, तो उसको इंडिया में उसको कब लाया गया था, 1991 में। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898 में आया। प्रिजनर एक्ट 1900 में आया था। और आप देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल SC/ST के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए कौन से आर्टिकल में मेंशन है हमारे संविधान इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट कम अंडर आर्टिकल 338, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
उसके बाद है कुछ स्पेशल प्रोविज़न होते हैं, स्पेशल ग्रांट दी जाती है ट्राइबल वेलफेयर के लिए, जो आदिवासी लोग होते हैं उस एरिया में वेलफेयर स्कीम चलाने के लिए कुछ खास स्पेशल ग्रांट दिए जाते हैं। दैट इज कम अंडर आर्टिकल 275। ये दोनों की दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप याद कीजिए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन चाइल्ड सिविल एंड प्रोटेक्शन पॉलिटिकल राइट, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है ICCPR एंड यूएन। ये कब आया था? 1966 में यूएन में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ICCPR का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा लाया गया था 1966 में। नेक्स्ट देखते हैं IPC कब आया था? 1860, इंडियन पिनल कोड। ये पूछा जाता है, जितनी ये जो येलो मार्क किया है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इंडियन सिविल राइट 1968 में, RTI 2005 में, CRPC 1973 में, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑन ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 1965 में आया था। 1965 में सभी प्रकार के जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं रेशियल, उसको रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन कब आया था? 1965 में। उसके बाद देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं बच्चों के लिए 1098, महिलाओं के लिए 1091, मेडिकल सर्विसेज फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो अर्जेंट में कॉल करेंगे 108 पे, और डोमेस्टिक जो वायलेंस होता है, डोमेस्टिक अब्यूज होता है महिलाओं के अगेंस्ट में, हस्बैंड के द्वारा या इन लॉ के द्वारा, उनकी फैमिली के द्वारा, तो ये आता है। ये कौन सा हेल्पलाइन नंबर है? दैट इज़ 181। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद है LGBTQ राइट्स, इनके अधिकारों के लिए। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 377। उसके बाद है स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 में आया। जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जो छोटे जो वेंडर होते हैं, उनके लिए अधिकार कौन से एक्ट में है? 2014 में जो एक्ट लाया गया था, ठीक है, उनकी लाइवलीहुड के लिए, लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद है आर्टिकल 39A, स्टेट शैल प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता ही होगा, आपने फंडामेंटल राइट पढ़े होंगे, DPSP पढ़े होंगे, तो DPSP का जो मैंने लेक्चर लिया था उसको आप देख सकते हैं। ये DPSP सभी आपको अच्छे से पढ़ना है, फंडामेंटल राइट भी अच्छे से पढ़ना है, उसमें से कुछ भी आ सकता है। और यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाज अडॉप्टेड 1948, इसको 1948 में अडॉप्ट किया गया था। और आर्टिकल 46 क्या है? ये बेसिकली डील करता है जो वीकर सेक्शन होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके वेलफेयर के लिए कौन से आर्टिकल में प्रोविजन है? ये है आर्टिकल 46 में। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी एक्ट 1935 में, और इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स अडॉप्टेड कब अडॉप्ट किया गया था? ये 1966 में। और फोर्स कब, मतलब ये होता है अडॉप्ट किया गया था 1966 में, और बट फोर्सफुली ये बोल सकते हैं इनेक्टेड कब हुआ? 1976 में, 10 साल बाद। उसके बाद नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 1965 में आया। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश कब हुई थी? 1990 में, ठीक है। और उसके बाद ऑल इंडिया कमेटी ऑन प्रिजन रिफॉर्म्स, ये 1980 से लेकर 1983 के बीच, इसके चेयर जस्टिस CL मुल्ला। और चैरिटेबल एनरोलमेंट एक्ट 1890 1890, जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स किसके द्वारा डेवलप किया गया? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। कब? 2010 में। अभी देखते हैं कुछ इंडस्ट्रियल लॉ, वहाँ पर काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं, उनको लेकर के जो भी झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, उनको लेकर के, उनके पेमेंट को लेकर के, उन सभी को लेकर के जो भी एक्ट बनाए जाते हैं या कोई कमीशन बनाई गई, तो उसको देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट है सभी के सभी। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये जो COS बोला जाता है, ये USA में 1877 में 1877 में आया था, और इंग्लैंड में आया था 1869 में। दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्री एक्ट आया 1948 में। इसको याद करने का तरीका यही है कि हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी, तो उसको लेकर के एक्ट बनाया गया था 1 साल बाद 1948 में। ऐसे याद कर लीजिए। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, ओके। उसके बाद इंडियन यूनियन ट्रेड एक्ट आया था, ट्रेड यूनियन एक्ट सॉरी 1926 में। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में। और द माइन एक्ट आया 1952 में। और पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 में आया। पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद आया मिनिमम बेज एक्ट 1948 में, कि कम से कम कितना बेज सबको देना जरूरी है, जो वर्कर होते हैं, उसको लेकर के एक्ट बना था।
और यहाँ देख लेते हैं 150 वर्कर्स फर्स्ट एडेड, प्रोविजन रिलेटेड टू द हेल्थ चैप्टर 3, फैक्ट्री एक्ट 1948 में आया था, फैक्ट्री डिफाइन इन सेक्शन। अच्छा, इसको भी देख लीजिए। सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको फैक्ट्री एक्ट आया कब, 1948 में। ठीक है, और फैक्ट्री को डिफाइन किया गया था किसमें, इसके सेक्शन 2M में। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और जो भी हेल्थ को लेकर के प्रोविजन है चैप्टर 3 में है, और इसको देख लीजिए। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में, और वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ द डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशंस, ये किसमें है, ये इसका सेक्शन है 10A। उसमें ये उसको देखिए, इसको जस्ट एक बार देख लीजिए अगर आ जाता है डायरेक्ट तो देखिए। अदरवाइज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कब आया था ये पता होना चाहिए आपको, 1947 में। जॉब ट्रेनिंग एंड पार्टिसिपेशन, ये 1983 में। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ओल्डेस्ट एक्ट ऑफ इंडिया, जो 1923 में बना था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अप्रेंटिस एक्ट 1961 में आया। चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 में, इसको पहले ही देख चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। कहाँ पर थे, उसके बाद फिर अप्रेंटिस एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में सबसे पहले राजस्थान में स्टार्ट किए गए थे। और ESI एक्ट जिसको बोला जाता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1923, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, अनऑर्गेनाइज वर्क सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, प्लांटेशन एक्ट लेबर 1951 में। उसके बाद मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट वर्कर एक्ट, ये आया 1961 में। पुअर लेबर कमीशन गॉर्डन हैमिल्टन के द्वारा, ये इसके चेयरमैन थे। उसको इंग्लैंड में 1905 में लाया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो पुअर लॉ कमीशन कब आया था इंग्लैंड में, 1905 में। कौन चेयरमैन थे, गॉर्डन हैमिल्टन। उसके बाद एम्प्लॉयज़ एक्सचेंज एक्ट, ये 1957 में आया। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 में। और इसमें बेसिकली क्या क्या मेंशन है, क्या क्या एडेड है, ये इक्वल पेड फॉर बोथ, महिलाओं पुरुषों के लिए बराबर, और नो डिस्क्रिमिनेशन एट द इंटरव्यू टाइम, जब इंटरव्यू होता है तो उस समय पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका रजिस्ट्रेशन मेंटेन करना होगा। ये बेसिकली ऐड किए गए थे इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 में। और एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम भी 1955 में लाया गया था। एम्प्लॉयज़ फैमिली पेंशन स्कीम 1971, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस एक्ट 1976, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये देख लिया ऑलरेडी, इसको अमेंडमेंट करके 1913 में लाया गया था। और इसमें कुछ चीज़ें अलग से ऐड की गई थी, जैसे फिजिकल कॉन्टैक्ट को, ये बेसिकली इसके अंदर आता है सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत। डिमांड करना, सेक्स के लिए रिक्वेस्ट करना, या फिर कुछ फोनोग्राफी फोटो वीडियो दिखाना, ये सभी चीज़ें आती हैं सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 में आया। प्रोविजन फॉर द अप्रेंटिस एक्ट 1958 में। शॉप एंड स्टेट एक्ट 1948 में। पुअर लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया था 1834 में। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्वर ऑफ द पुअर 1836 1836, फ्रेंडली विजिटर एक्ट ये 1870 में 1870 में। उसके बाद SC ST को लेकर के कुछ एक्ट बनाए गए थे, जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए कुछ रूल, कुछ कमीशन या बनाई गई थी, वो देख लेते हैं कौन कौन से एक्ट बनाए गए थे। जैसे SC ST प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटी एक्ट आया 1889 में 1889 में। ऑलरेडी इसको बता दिया गया कि इसमें कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 244। ठीक है, सेक्शन A सेक्शन B, SC के लिए ST के लिए। कौन सा शेड्यूल है, 5th और 6th शेड्यूल। उसके बाद फिर नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 46 में। बेसिकली जो वीकर सेक्शन है, कमज़ोर जो कमज़ोर होते हैं इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, उनके लिए कुछ खास प्रोविज़न किए जाते हैं उनके वेलफेयर के लिए। तो कौन से आर्टिकल में प्रोविज़न है, ये आर्टिकल 46। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल जो 45 है, इसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लेकर के जो प्रोविज़न है। आर्टिकल 39 ये है, जिसमें बोला गया है बेसिकली कि जो स्टेट है दैट विल प्रोवाइड द इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू ऑल द सेक्शन, दैट इज कम अंडर आर्टिकल 39 ए। और जो आर्टिकल 275 है, इसमें स्पेशल ग्रांट दी जाती है ट्राइबल आदिवासी लोग होते हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए कुछ खास प्रोविज़न किए जाते हैं, वो आते हैं आर्टिकल 275। इस सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा, एग्जाम में इन्हीं से आएगा। और आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक ये डील विद दी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। और जो आर्टिकल 226 है, ये भी इसी के अंतर्गत, मतलब इसी में भी ये सब चीज़ें मेंशन है। जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है
वो डील करती हैं इन दोनों से लेके, आर्टिकल 32 से 35 और 226। आर्टिकल 38 है बेसिकली ये स्टेट सिक्योर सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस एंड प्रमोशन ऑफ द पीपल वेलफेयर, लोगों के भले के लिए काम करना, उनकी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक और सोशल का कल्चरल स्थिति को सिक्योर करना, ये अधिकार, ये बेसिकली स्टेट को बोला जाता है। स्टेट मतलब सरकार होता है, जो भी सरकार होती है उस समय पर प्रेजेंट, उसके लिए मेंशन किया गया अंडर आर्टिकल 38। ये उसके बाद है आर्टिकल 224 थर्ड सॉरी 324। ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन के जो अधिकार होते हैं ना, इलेक्शन कराने के पावर होती है उनको, दैट इज कम अंडर आर्टिकल 324। और आर्टिकल 338 दैट इज प्रोविजन टू माइनॉरिटी लेजिस्लेटिव सेफगार्ड ऑफ SC ST, जो भी आदिवासी लोग होते हैं या SC होते हैं, शेड्यूल कास्ट लोग होते हैं, उनके अधिकारों को सेफगार्ड करने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं या जो उनके सभी प्रोविजन किस में आते हैं, आर्टिकल 338 में। और जो शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 है उसके बारे में ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है, उसमें SC ST के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए दैट इज कम अंडर शेड्यूल 5 एंड 6, ठीक है। और इसी प्रकार से जो आर्टिकल 51 ये है, दैट प्रमोट हार्मनी ब्रदरहुड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्री। ये जो आर्टिकल है कौन से पार्ट का हिस्सा है, ये है 4A पार्ट का। आपने अगर पॉलिटी पढ़ी होगी ना, इसका वीडियो मैंने बनाया है, आप एक बार उसको देख लीजिएगा तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर OBC 1993, ये कौन सी कमेटी का एसोसिएट थे, काका कालेलकर कमेटी, जो कि डील करती थी, मतलब ये बनाई गई थी बैकवर्ड क्लास के लिए। और किसके इसके जो चेयरमैन थे वो क्या काका कालेलकर। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी 1993 में, नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटी 1992 में, इसको NCMA बोला जाता है। नेशनल कमीशन फॉर SC ST 2003, ये 89th अमेंडमेंट में है। और नेशनल कमीशन फॉर द SC ये 2003 में, दैट इज कम सेटअप अंडर आर्टिकल 338, और जिसको अमेंड करके बाद में ये आर्टिकल 338 में मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 341 है, जिसमें क्या है, सर्टेन बैकवर्ड कास्ट सफरिंग फ्रॉम अनटचेबिलिटी एंड अदर सोशल डिसेबिलिटी वर डिक्लेयर्ड SC। ऐसे में बोला गया बेसिकली जो आर्टिकल है, आर्टिकल 341, इसमें ये बताया गया कि SC कैटेगरी में कौन लोग आते हैं, कि जो बैकवर्ड हैं, जो कि सफ़र कर रहे हैं अनटचेबिलिटी वगैरह से पहले से लोग। नेक्स्ट है आर्टिकल 342, इसमें ट्राइबल कम्युनिटी को लेकर के इसमें बेसिकली प्रोविज़न है। इसमें दर्शाया जाता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ट्राइबल लोग होते हैं कौन से, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए आदिवासी होने के लिए, वो सभी आते हैं आर्टिकल 342 342 में। इसी प्रकार से 341 में आते हैं कि SC की क्या क्या कैटेगरी, क्या क्या जो होती है उनके करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसके आधार पर बोला जाता है कि ये SC कैटेगरी में आता है, तो वो आते हैं आर्टिकल 341 में। अब कुछ पॉलिटिकल सेफगार्ड देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ आर्टिकल मेंशन है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 164 है, जो ट्रैवल अफेयर मिनिस्टर्स बिहार MP उड़ीसा जैसे 3 राज्य हैं, वहाँ पर एक ट्रैवल अफेयर मिनिस्टर बनाया जाता है, तो ये आर्टिकल 164 में आएगा। 330 क्या है, इसमें SC के लिए लोकसभा में कुछ सीटें रिजर्व की जाती हैं। और 337 क्या है, इसमें जो राज्यों में कुछ ST कैटेगरी के लिए कुछ सीटें रिजर्व की जाती हैं। इसी प्रकार से 334 है, जो कि 10 साल का एक पीरियड होता है रिजर्वेशन का, जैसे कि अभी पिछले साल ही इसमें इसको एक्सटेंड किया गया था, 10 साल का जो पीरियड है उसको रिजर्वेशन के लिए, तो ये आता है अंडर आर्टिकल 334। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। 233 क्या है, रिजर्वेशन फॉर सीट्स पंचायत में सीट्स के लिए। 371 स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड सिक्किम। और आर्टिकल 275 ग्रांट इन एड ऑफ टू स्पेसिफाइड स्टेट SC ST कवर अंडर 5th एंड 6th शेड्यूल। हम देखते हैं कुछ जो डिसेबल पर्सन होते हैं, दिव्यांगजन होते हैं, उनको लेकर के कुछ खास प्रोग्राम चलाए जाते हैं, वेलफेयर, उनके वेलफेयर के लिए कुछ एक्ट बनाए जाते हैं, उनको देख लेते हैं कुछ स्कीम वगैरह। जैसे कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया था 1995 में, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन, उनका भी पूरा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो डिसेबल्ड है तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते किसी एक्टिविटी में, उनको पूरे अधिकार होने चाहिए एम्प्लॉयमेंट में, और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए सभी एक्ट लाए जाते हैं। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 में आया, उसके बाद NTPS एक्ट 1985 में, नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, इसका पूरा फुल फॉर्म है। अब कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, तो आप फुल फॉर्म भी देखते जाइएगा, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। मेंटल हेल्थ एक्ट है 1987 में, 1987। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन एक्ट प्रोग्राम चलाया गया था 1985 में।
यूएन प्रिंसिपल फॉर ओल्डर पर्सन 1991 में, और दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम 1915 में चलाई गई, और ये नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2006 में। और अगर जैसे कोई एक्ट दो बार लिखा है और उसकी ईयर अलग है, इसका मतलब है कि वो अमेंडमेंट हुआ है, इस वजह से उसकी डेट वो ईयर चेंज हो जाती है, बट जो एक्ट है सेम ही रहता है, उसके कुछ प्रोविजन चेंज होते हैं उसमें। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डरली, ये 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर वाज क्रिएटेड अंडर MSJE इन मई 2012। इसको पढ़ते जाइए। नेशनल ट्रस्ट फॉर वीमेन वेलफेयर ऑफ द पर्सन विद सेरेब्रल मेंटल एंड रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसऑर्डर एक्ट, बेसिकली हेल्थ को लेकर के जो एक्ट लाया गया था 1999 में। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग जिनको कुछ मल्टीपल डिसऑर्डर होते हैं, या जिससे कि सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल डिसऑर्डर या रिटार्डेशन वगैरह। तो उसके बाद नेक्स्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन, ये 1995 में, 1995 में। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में लाया गया। इसमें बेसिकली लिस्टेड की गई थी 21 डिसेबल्ड कैटेगरी। ठीक है, जो जितने भी डिसेबल पर्सन होते हैं, तो उसमें कौन कौन से डिसेबल, क्या क्या कैटेगरी है, उसको उसमें टोटल कितनी है, 21 डिसेबल लिस्टेड की गई है। सैलेंट फीचर है पर्सन विद डिसेबिलिटी कि जैसे कि फिजिकल रिहेबिलिटेशन कराना, उनको शिक्षा प्रोवाइड कराना, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति उनको मजबूत करना, ये सभी की सभी चीज़ें आती हैं इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी में। ठीक है, और इसी एक्ट में इसको मेंशन किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड असेंबली ऑन एजिंग, ये सबसे पहले कहाँ हुई थी, ऑस्ट्रिया में। उसके बाद नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में लाई गई, और फर्स्ट ईयर ऑफ द डिसेबिलिटी 1981 में। उसके बाद फिर ये 10 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड डिसेबल्ड डे 3rd of दिसंबर। उसके बाद वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ये 19 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड ऑफ सोशल जस्टिस, ये 20 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, और ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को। अब आगे देखते हैं। हेल्थ को लेकर के कुछ कमीशन बनाए गए, कुछ प्रोग्राम वगैरह, स्कीम वगैरह लाई गई थी, उनको देख लेते हैं। सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप इग्नोर किसी भी एक्ट को नहीं कर सकते, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार आए हुए हैं, इसी वजह से मैंने इसको कंपाइल किया है। हेल्थ देख लेते हैं। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमीशन, ये 1959 में लाई गई। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में आया, इसको NMHP बोला जाता है, फुल फॉर्म भी याद करिएगा। नेशनल कैंसर एंड कंट्रोल प्रोग्राम NCC भी बोलते हैं इसको, 1975 में आया। नेशनल लेप्रोसी एजुकेशन प्रोग्राम 1983 में। टबैको कंट्रोल प्रोग्राम NTCP बोलते हैं इसको, 2007 में लाया गया था, जो कि 11 5 ईयर प्लान के अंतर्गत लाया गया था। उसका नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2015 में लाया गया। सबसे पहले आया था 1982 में, 1982 में। उसके बाद अमेंडमेंट करके 1915 में लाया गया, 2015 में लाया गया था। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ये 1987 में। पब्लिक पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1995 में आया। नेशनल हेल्थ सर्वे पॉलिसी ये 1982 में लाया गया था, बाद में इसको अमेंडमेंट होकर 2002 में भी इसमें कुछ प्रोविजन जोड़े गए थे पॉलिसी में। नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट 1997 में, और प्रिवेंशन ऑफ द फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1955 में। उसके बाद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी 1993 में लाई गई, 1993 में। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में लाई गई। नेशनल ब्लड पॉलिसी 2003 में लाई गई। उसका नेशनल वैक्सीनेशन डे का ऑब्जर्व किया जाता है। आप यहाँ से देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डे है यहाँ से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए हैं कई बार, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। आप देख सकते हैं इसमें एक्ट भी हैं, प्रोग्राम वगैरह, जितने प्रोग्राम चलाए गए, जो भी कमीशन बनाई गई और इम्पोर्टेंट डे हैं, सभी को सभी कंपाइल किया गया है। तो आप इसको वीडियो को अच्छे से देखिएगा 2-3 बार रिपीट करके, तो आपको याद हो जाएगा। और हमको लगता नहीं आपको कुछ इसमें से लिखने की ज़रूरत है, आप इसको 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, इससे भी काफ़ी याद हो जाएगा आपको। बिकॉज इतना टाइम नहीं है कि आप इसको राइट डाउन करें, उसके बाद फिर बार बार उसको पढ़ें। वीडियो ही देख लीजिएगा 2 बार, तो याद रहेगा। और नेशनल वैक्सीनेशन डे, जो कि 16 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे, दैट इज़ ऑन 7 अप्रैल। और वर्ल्ड फूड डे, जो कि 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को। वर्ल्ड TB डे, अब जैसे आप याद करने का तरीका ये होता है, जैसे मेरा बर्थडे होता है 10 अक्टूबर को, तो हमको ये याद रहता है मेंटल हेल्थ डे। इसी प्रकार से आप भी ऐसे निमोनिक्स बना के आप याद कर सकते हैं, अपने फ्रेंड का बर्थडे या आपका बर्थडे या आपके जो भी है, ऐसे याद करने का तरीका होता है निमोनिक्स बना के। वर्ल्ड TB डे 24 मार्च को। अल्जाइमर डे 21 सितंबर को। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर। एंटी लेप्रोसी डे 30 जनवरी। वर्ल्ड किडनी डे 14 मार्च को। और लुइस बैरल डे 4 जनवरी को।
ठीक है। अब एनवायरनमेंट को लेकर के कुछ कानून बनाए गए थे, कुछ पॉलिसी, उनको देख लेते हैं। नेशनल एनवायरनमेंट डे 2006 में ऑब्जर्व किया जाता है, और सॉरी ऑब्जर्व नहीं, बेसिकली 2006 में आया था। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया। नेशनल डिजास्टर रिडक्शन रिकॉग्नाइज इन 1990। और फर्स्ट जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980 में। और एमडीजी गोल्स को पता है आपको, 2008 से लेकर 2015 तक के थे। उसके बाद फिर एसडीजी गोल्स आए थे, जिसमें टारगेट कितने थे, 169। और रियो समिट कब हुई थी, 1992 में। इसकी थीम थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल वाटर पॉलिसी ये 1987 में आई थी, बाद में चेंज हो गए, 2002 में कुछ प्रोविजन ऐड हुए, फिर उसके बाद 2012 में कुछ ऐड हुए। तो ये चेंजेस होते रहते हैं। डिकेड ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन कौन डिकेड कब मनाया जाता है, ये 1990। वाटर एक्ट आया था 1974 में, और एयर एक्ट आया था 1981 में। इसको याद करने का ये तरीका ये है, इसमें ए है और इसमें फर्स्ट है 1, तो ये सबसे पहले आता है। तो आप इसको याद कर लीजिए कि जो अगर एयर एक्ट है तो ये कब आएगा, 81 में। और जो वाटर एक्ट है बस बाद में आता है, ए के बाद आता है W, तो 1 के बाद आएगा 4। ऐसे आप कर लीजिए। फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 में। जो प्रोजेक्ट टाइगर है कब चलाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट, सॉरी कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसको आप देख लीजिएगा नेट पे क्या है इसका करेक्ट। और इसको कमेंट बॉक्स में भी आप लिखिएगा ताकि सबको पता चल जाए, और भी जो भी सब लोग वीडियो देख रहे हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन शेल्टर 1998 में। इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिजास्टर 13 अक्टूबर को। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को। यूएन डे ऑब्जर्व किया जाता है 24 अक्टूबर को। और उसके बाद वर्ल्ड वाटर डे विच इज ऑब्जर्व ऑन 12 मार्च। इसको याद करने का तरीका है कि वाटर में W होता है और इसके मंथ में M है, ये जस्ट इसका अपोजिट है, उल्टा है। तो ये याद हो गया आपका, मार्च में है। अब वाटर है इसमें तो दो बार है, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। और अर्थ डे 22 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। अब इसमें कन्फ्यूजन होती है कभी कभी कि अर्थ डे कब अप्रैल में होता है कि मार्च में होता है, इसलिए बोला है कि जिसमें W है इसका अपोजिट M हो जाएगा, तो ये मार्च है, ये वाटर डे हो गया। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 मार्च को। इसको याद करने का तरीका है कि पॉपुलेशन बहुत स्पीड में बढ़ रही है, मतलब डबल हो गई है। तो डबल कब होगी, जब आपके एक एक मतलब डबल हो जाएगा, 112। तो याद करने का तरीका है 2 बार 1 हो जाएगा, 11 जुलाई। ये लास्ट है। अब यहाँ देख लेते हैं कुछ मूवमेंट चलाए गए थे ब्रिटिश टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो देख लेते हैं। इंडियन लीडर थे उस समय के, उनके द्वारा कुछ मूवमेंट चलाए गए थे, कुछ सोसाइटी गठित की गई थी, देख लेते हैं। जैसे कि 1850 में स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन के द्वारा। 1858 में फैमिली नीड सोसाइटी बनी थी। 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रथम प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। और उसके बाद फिर 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। और 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई दयानंद सरस्वती के द्वारा। और 17 नवंबर 1875 में हेलेन ब्लावत्स्की इनके द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, कहाँ पर, यूएसए में। उसके बाद 1875 में नेशनल काउंसिल फॉर वीमेन इंडिया बनाया गया। और 1887 में 1887 में नेशनल इंडियन कॉन्फ्रेंस MG रानडे के द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद 1897 में रामकृष्ण जो कि स्वामी विवेकानंदा के द्वारा इसको बनाया गया था बेलोर में। उसका 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ये कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। और 1948 में आर्य महिला समाज की स्थापना की गई। और बस यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लॉ ही हैं, देख लेते हैं इनको। एलिजाबेथ पूर लॉ 1601 में आया था 1601 में। चैरिटी ऑफ नेशन एक्ट ये 1869 में आया था, ये तो ऑलरेडी बता दिया है। सेटलमेंट हाउस मूवमेंट कब चलाया गया था, 1884 में। और मेडिकल सोशल वर्क कब आए, 1900 में। तो ये सभी के सभी हो गए हैं, देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा कंपैरिजन आप अच्छे से देखिए, कितने सारे इसमें एक्ट हैं और सभी प्रोविजन कमीशन जो भी इम्पोर्टेंट डे और एक्ट सभी के सभी इसमें कंपाइल किए गए हैं। पुराने पेपर जितने थे सबको उसको अच्छे से देख के उसमें से निकाल के, और जो बुक हैं दोनों अरिहंत और टाटा मैकग्रेल दोनों से जो इम्पोर्टेंट एक्ट हैं उन सबको लाया गया और उसमें कंपाइल किया गया। और इसके जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ऑफकोर्स आप अच्छे देखिएगा वहाँ से कि 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इसी लेक्चर से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें सभी के सभी एक्ट मैंने ऑलरेडी सब पढ़ा दिए हैं। तो आप इसको वीडियो को अच्छे से देखिए, 2-3 बार देखिए,
और एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चन है गलत नहीं होने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और इसमें इसको बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, तो हमको मोटिवेशन मिलता है अगर आप इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।